हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष। आपका आज का जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी एसओपी फॉर द अपकमिंग नीट एंड जेई एग्जाम्स 2020। अब आपको ये चीज तो पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन फाइनलाइज हो गई है कि 13 सितंबर को नीट एंट्रेंस एग्जाम फाइनली कंडक्ट होगा और जेई के एग्जाम्स 1 से 6 सितंबर के बीच होने वाले हैं। तो क्या है इसके सेफ्टी मेजर्स और सेंटर ने क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने को कहा है, चलिए इसको डिटेल्स में आज इस वीडियो में समझते हैं। 25 लाख लोग एनटीए द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एग्जाम जेई मेंस और नीट के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और वो प्रेस्क्राइब डेट्स पर एग्जाम देने को बिल्कुल तैयार है। अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 3 मुख्य बातों का ध्यान रखने को कहा गया है। टू अवॉइड फ्रिस्किंग, नंबर 2 कॉन्टैक्टलेस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और तीसरा जो पॉइंट है वो है स्टैगर्ड टाइम स्लॉट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये 3 पॉइंट्स के तहत एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। अब अपन जब हमारे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे उस समय आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि यू आर कोविड फ्री। इसका मतलब ये कि आपको उस समय एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वैसा ही एक वेरिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने को भी मिलेगा। उस फॉर्म को जिसको आप डाउनलोड करेंगे उस पे सारे डिटेल्स आप अपने फिलअप करेंगे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपको किसी भी प्रकार का फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस या सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है, या आप पिछले 14 दिनों में किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में तो नहीं आए हैं। ये सारा चीज आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भरना पड़ेगा और इसको साइन करना होगा सेंटर सुपरवाइजर के सामने। मतलब फिल करके तो आप लेके जाएंगे लेकिन साइनिंग आप सेंटर सुपरवाइजर के सामने ही करेंगे। तो ये सबसे पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भर के सबमिट करना होगा सेंटर सुपरवाइजर के पास। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो कैंडिडेट एग्जाम देने आ रहा है वो अपने पूरे होशो हवास में ये सारे इंफॉर्मेशंस डिटेल्स हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। ये पहला स्टेप। एनटीए द्वारा जो गाइडलाइंस फॉलो करना है उन गाइडलाइंस के तहत 3 मेजर्स, 3 टायर मेजर्स हैं। प्री एग्जाम मेजर्स, कंडक्शन फेज मेजर्स और पोस्ट एग्जाम मेजर्स। इन तीनों मेजर्स के तहत प्री एग्जाम मेजर्स क्या है, मतलब एग्जाम कंडक्ट या स्टार्ट होने से पहले क्या क्या मेजर्स फॉलो होने चाहिए एग्जाम सेंटर के द्वारा। हर एक एग्जाम सेंटर जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसके पास मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जिसमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट हो, स्पॉन्ज, क्लॉथ, बैक स्प्रे मशीन्स जिसमें डिसइंफेक्टेंट भरा हो जिसके द्वारा वो वॉल्स, फ्लोर्स वगैरह को डिसइंफेक्ट करे, ये सब। इसके अलावा हर एक स्टाफ जो एग्जाम लेने के लिए आ रहा होगा या जो एग्जाम के समय स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहेगा वो प्रॉपरली सैनिटाइज हो, प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड मेजर्स में ये सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएं, इसका बराबर ध्यान रखा जाएगा। एग्जाम सुपरवाइजर्स को ये सारी चीजें बराबर रूप से प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आप इन चीजों का ध्यान रखें। कमरे का हर दीवार, फर्श, बेंच, डेस्क सारा चीज प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा, तभी स्टूडेंट्स को सेफली वहां एग्जाम देने को अलाउ किया जाएगा। मतलब आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर डर रहे होंगे कि हम एग्जाम सेंटर में जाएंगे और हमारे सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स हैं, तो बराबर सेफ्टी मेजर्स फॉलो किया जाएगा और हर एक जो स्टाफ है उसका भी टेम्परेचर नाप कर ही, उसको वेरीफाई करके ही आगे उनको ग्लव्स और मास्क पहना कर एग्जाम लेने को अलाउ किया जाएगा। मतलब ये अगर सेफ्टी मेजर्स स्टाफ पहले फॉलो ना करे तो स्टूडेंट्स को फॉलो कैसे करवाएं, इसीलिए पहले इनको ही सारा चीज ट्रेन करके, सारा चीज समझा के
एग्जाम सेंटर में भेजा जाएगा। तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप जिस फर्श से चलकर पहुंचोगे अपने एग्जाम रूम तक, दीवार, बेंच, डेस्क, सारा चीज डिसइंफेक्टेड होगा, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और हर एक स्टाफ के लिए इंडिविजुअल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स का भी इंतजाम किया जाएगा, ये भी बराबर रूप से ध्यान रखेंगे एग्जाम सेंटर्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू की ओर। तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन हौच पौच होता ही है, बहुत डर लगा रहता है। एग्जाम सेंटर तक आप पहुंचते हैं पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स को एक गुजारिश है, प्लीज आप लोग हौच पौच ना करें और बच्चों को डराए नहीं। एग्जाम प्रेशर ऐसे भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। आप भी अपने समय एग्जाम दिए होंगे, उनकी भी फीलिंग्स प्लीज समझिएगा, ये मेरी गुजारिश है। ज्यादा प्रेशर ना डालें, बच्चे हैं, जितना कर सकते हैं करने दीजिए। ऐसे ही इस कंडीशंस में एग्जाम देने दीजिए, जो अच्छा उनके लिए लिखा है वही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक था कि स्टूडेंट्स के लिए क्या। तो जैसे ही आप एग्जाम सेंटर की ओर पहुंचेंगे, एंट्री गेट से डर लगेगा। अब एंट्री गेट से डरने की जरूरत नहीं है, एंट्री गेट भी प्रॉपरली डिसइंफेक्ट किया जा चुका होगा जब तक आप पहुंचे हैं। और एग्जाम को आप पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय लेकर पहुंचे, क्योंकि इस बार आपको मेरे ख्याल से स्टैगर्ड टाइम स्लॉट दिया जाएगा और 2 घंटे या हो सकता है 2 घंटे 30 मिनट पहले पहुंचना पड़े एग्जाम टाइम से। तो इससे क्या होगा, रश अवॉइड किया जा सकेगा। कांटेक्ट लेस एग्जाम होना है, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में कम से कम आए, इस चीज का ध्यान रखने के लिए समय से पहले ही आपको 2-2.5 घंटे पहले बुला लिया जाएगा और सारी चीज, सारे प्रोसीजर्स को स्टेप वाइज किया जाएगा। चलिए, एंट्री गेट पर बारकोड रीडर्स लगे होंगे, जिससे आपके एडमिट कार्ड की सारी डिटेल्स रीड की जा सके और कॉन्टैक्टलेस सारे वेरिफिकेशंस पॉसिबल हो सके। तो ये बारकोड रीडर्स, ये आपकी एडमिट कार्ड में लगे कोड को वेरीफाई करेंगे और आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी कर देंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो थर्मोगन्स लिए हुए आपकी टेम्परेचर चेक की जाएगी। नॉर्मल टेम्परेचर अगर आया तो आप आगे बढ़ोगे, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आया, डरने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा हूं। 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम के समय थोड़ा बड़ा ही रहता है, किसी का भी बड़ा रहेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हर एक बच्चे को एग्जाम देने दिया जाएगा, पर प्रॉपर समय पर पहुंचिए। 15 से 20 मिनट तक ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा जिनका टेम्परेचर हाई है, उनको 15 से 20 मिनट तक रोक दिया जाएगा और उन्हें कुछ देर तक एक कमरे में वेट करने को कहा जाएगा, क्योंकि हो सकता है टेंशन के कारण उनका प्रेशर और टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। तो डेफिनेटली वो थोड़ा देर में रिलैक्स होकर फिर से उनका टेम्परेचर नापकर फिर उन्हें आगे नेक्स्ट प्रोसीजर्स के लिए भेजेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन उठा कि किसी बच्चे को फीवर ही है उस दिन और वो एग्जाम सेंटर में पहुंचा, क्या वो अलाउड नहीं होगा? नहीं, वो एग्जाम देने को अलाउड होगा अगर उसका ये प्रेस्क्राइब टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है 15 से 20 मिनट के बाद भी, तो उसे सेपरेट आइसोलेटेड रूम प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर उसे अलग से एग्जाम देने को अलाउ कर दिया जाएगा। बिल्कुल डरने की बात नहीं होगी, किसी भी बच्चे को एग्जाम डिप्राइव नहीं किया जाएगा, बशर्ते आपने गाइडलाइंस फॉलो किया है तो। अब चलते हैं आगे के स्टेप की ओर। रजिस्ट्रेशन होगी। 15 बॉयज और 15 गर्ल्स को 2 अलग अलग कमरे में ले जाकर उनको अलग से रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। 3 फीट की लंबी टेबल रहेगी, जहां पर एग्जाम सुपरवाइजर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और फिर एग्जाम्स के लिए आपको अलाउ कर देंगे। तो ये छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं, ये सब कॉन्टैक्टलेस होगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप एग्जाम सेंटर्स में इस तरीके से आगे जा सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट बात होगा, क्या क्या कोई बच्चा एग्जाम के दिन अपने साथ एग्जाम रूम के भीतर तक ले जा सकता है। सबसे पहले मास्क जरूर पहन के जाएं। नंबर 2, अपने हाथों में दस्ताने यानी ग्लव्स पहन के जाएं। तो मास्क और ग्लव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, टेंशन रिलीफ से के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, साफ पानी का बोतल हाथ में लेकर जाएं। एक छोटा सैनिटाइजर का बोतल हाथ में बिल्कुल रख सकते हैं, जो कि 20 से 25 रुपए का था, उससे ज्यादा महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपका एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ जरूर लेके जाएं। तो यही चीज आप ले जा सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फेस मास्क, ग्लव्स, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, हैंड सैनिटाइजर, डॉक्यूमेंट्स में एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड, बस इतना ही आप ले जा सकते हो। इसके अलावा कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है।
रिलैक्स होकर आप एग्जाम सेंटर में जा सकते हो और अपने एग्जाम्स देंगे। पेपर्स दिया जाएगा, पेपर्स देखकर लिखेंगे और उसके बाद सारा चीज जो जैसा होता है वैसा होगा। एग्जाम होने के बाद फिर वही 15-15, 20-20 के कैडर्स में बच्चों को छोड़ा जाएगा और धीरे 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 एग्जाम सेंटर्स को खाली किया जाएगा। सबसे ज्यादा कोशिश की जाएगी कि कॉन्टैक्टलेस हो सारी चीजें। अब देखते हैं कितना मेजर्स फॉलो हो पाता है। ये तो लास्ट एग्जाम्स में भी थोड़े से मतलब हौच पौच हुआ है, जैसे कमेंट के वगैरह हुआ है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है, एसओपी फॉलो नहीं हुआ है। खैर वो बात अलग है। अभी जो हमारे पास है हम वो सब कर सकते हैं, हम वो सब बातों पर ध्यान देंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब जेई वालों के लिए जो है, जेई वालों के लिए कंडक्ट करने के लिए दिया गया है कि जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसमें अल्टरनेट सीट्स पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा। जैसे ऑड सीट्स पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 के बच्चों को बैठाया जाएगा। ऑड सीट्स मतलब एक पहले सीट पे, फिर तीसरे सीट पे, फिर 5वें सीट पे, और शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 वाले बच्चों को इवन सीट्स पर बैठाएगा। मतलब जो सीट में पहले शिफ्ट वाले नहीं बैठे उस शिफ्ट पर सेकंड शिफ्ट वाले बैठेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो सीट्स हैं वो बचे रहेंगे। ऑलरेडी सीट्स डिसइंफेक्टेड रहेंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए बस, और माइंड स्ट्रांग रखिए। तो ये सारे प्रोसीजर्स मैंने आपको डिटेल में समझाया। आई होप कि आप लोगों ने ये चीज समझ लिया होगा। अच्छे से एग्जाम दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे से एग्जाम देकर बाहर आइए। होप बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक।